आज की इस वीडियो में हम लवेबल सीखने वाले हैं, जो कि एक वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फुल स्टैक एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। हम इस टूल को फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं की, आपके पास कोई भी एप्स बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसमें हम एक फुल स्टैक ऐप बनाएंगे जिसमें हम ये कवर करेंगे कि एक ऐप का फ्रंट एंड किस तरह बनता है, उसका बैक एंड किस तरह बनता है, उसका डेटाबेस किस तरह बनता है और साथ साथ उसको होस्ट किस तरह करना है, उसको लॉन्च किस तरह करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। इस कोर्स में जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो एक इंस्टाग्राम का क्लोन होगा। आप बिल्कुल ही इंस्टाग्राम से सिमिलर एक ऐप बनाएंगे जो कि कंप्लीटली फंक्शनल होगा, जिसमें आप फॉलो कर पाएंगे लोगों को, कमेंट्स कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे। सारी बेसिक फंक्शनैलिटी जो इंस्टाग्राम की होती है वो हम कवर करने वाले हैं। और इस कोर्स के एंड तक आपके पास इतनी स्किल्स आ चुकी होंगी वाइब कोडिंग की कि आप अपना एक ऐप बना के लॉन्च कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हैं वाइब कोडिंग सीखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लवेबल। अब लवेबल जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, मेरे ख्याल में आजकल का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन द मार्केट है। अगर आपको ऐप्स बिल्ड करने हैं, वेबसाइट्स बिल्ड करनी है और आपको बिल्कुल लो एफर्ट के साथ करना है और आपको एआई यूज़ करते हुए करना है, तो आजकल जो वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है वो लवेबल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ईजी होने वाला है। हम जो आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो बेसिकली एक इंस्टाग्राम का क्लोन होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी हम इंस्टाग्राम की ऐड करेंगे। ऑब्वियसली सारा एग्जैक्टली वन टू वन तो नहीं बनाएंगे, और यूआई वगैरह भी हम डिफरेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैं आपको काफ़ी टिप्स वगैरह दूंगा और ओवरऑल काफ़ी आपके लिए अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा अगर आपको लवेबल के बारे में कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले आपने करना ही है कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी lovable.dev पे आया हूँ। अब आपने इस वेबसाइट पे खुद डायरेक्टली नहीं आना, आपने क्या करना है, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जो बेसिकली मेरी एफिलिएट लिंक है। अगर आप वहाँ पे आके लवेबल पे आते हैं और आप इवेंचुअली अंडर परचेजिंग, तो उसमें मुझे भी थोड़ा किकबैक मिलेगा जिससे मैं ज़्यादा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। विद दैट बीइंग सेड, तो हमने करना बेसिकली है कि यहाँ पे मैं आपको यूआई का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे अपना। सबसे पहले अगर आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक चैट जीपीटी टाइप एक टाइपिंग एरिया मिलेगा जहाँ पे आप इसे अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको नज़र आ रहा है। अगर आपके पास फ्री प्लान है सिर्फ, तो आपकी सारी जो सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे पब्लिक होंगे। लेकिन अगर आप एक पेड यूज़र हैं तो आप इसे पर्सनल करके कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। $75 का है, तो मैं अभी फ़िलहाल अपग्रेड नहीं करने वाला इस पर। बट या मेरे पास आई थिंक $25 वाला प्लान है जो सबसे इनका सस्ता वाला होता है। उसमें मैं सिर्फ अपनी वर्क स्पेस में बेसिकली विजिबल रख सकता हूँ, तो एटलीस्ट पब्लिक को विजिबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएँ प्लस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। इवन आप फिग्मा से भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और आप अपना डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, हम फिलहाल इसमें इसको कवर नहीं करने वाले। आगे चल के मैं आपको इस कोर्स में डेटाबेस की इंटीग्रेशन और सारा कुछ समझा दूंगा। उसके अलावा आप इसे वॉइस पे भी इनपुट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मेरे आप देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो नो प्रोजेक्ट्स फाउंड लिखा आ रहा है। और कम्युनिटी के कुछ आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपको नज़र आएंगे, जिससे आप इंस्पिरेशन लेके और आप सीख सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे आ गया। अगर हम वापस जाएँ और हम अपना ऐप बनाना शुरू करें, तो बेसिकली हमने करना ये होगा, हमने इसे एक प्रॉम्प्ट देना है। बेसिकली जिस तरह आप नॉर्मल किसी डेवलपर को आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस तरह का ऐप चाहिए, कौन से फीचर्स चाहिए, वो सारे आपने बिल्कुल एक इंसान की तरह ऐसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला आता है। मसला ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक एक नॉर्मल बंदे हैं जिसको ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से फीचर्स चाहिए। आपको डिटेल में आपको आपके जहन में चीज़ें नहीं आएंगी, राइट। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे खुद से कुछ ना लिखें। आप जाएँ सिंपली चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आपने आके इसको बोलना है चैट जीपीटी को कि राइट मी अ डिटेल्ड लवेबल प्रॉम्प्ट टू मेक एन इंस्टाग्राम क्लोन वेयर यू कैन साइन अप एंड सी फ्रेंड्स पोस्ट्स, like them, comment on them. You should also be able to post your own photos, add a profile picture, bio, etc. Make the prompt detailed enough to cover all the aspects of the app, but keep the app simple with no extra features. So basically मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ChatGPT को बोल रहा हूँ कि मुझे एक डिटेल्ड सा लंबा सा एक प्रॉम्प्ट मुझे बना के दो, जो बेसिकली अगर मैं लवेबल में डालूँ तो वो मुझे एक इंस्टाग्राम क्लोन बना के दे। तो ये बेसिकली मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं। जनरली मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको लेट्स से यूआई चेंज करवाना है या कोई भी आपने बड़ा चेंज करवाना है अपने ऐप के अंदर, जो हम आगे चल के देखेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से ना लिखें, आप चैट जीपीटी को बोलें, बिकॉज वो आपको बहुत एक लंबा सा अच्छा सा प्रॉपर डिटेल आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा वो। तो हमने यहाँ पे से अगर हम सेंड करें मैसेज को और ऐसे अगर 2 सेकंड दें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें पूरा एक प्रॉम्प्ट दे दिया जिसमें सारे इसने फीचर्स वगैरह डाल दिए हैं। लॉगिन वगैरह का सारा सिस्टम इसने बता दिया है। ऐसे होम पेज पे एक फीड होनी चाहिए, लाइक बटन होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, पोस्टिंग की फंक्शनलिटी सारी इसने बता दी। इसे प्रोफाइल पेज वगैरह सारा इसने एक्सप्लेन कर दिया है। जब पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, नेविगेशन इसने बता दी, बैक एंड वगैरह डेटा हैंडलिंग सारे इसने एक्सप्लेन कर दिया है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने यहाँ से सारा कॉपी करना है और बेसिकली आपने कॉपी करके
वापस हम लवेबल में जाते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब ये सारा पेस्ट करके ना हम इसे सेंड कर देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई यूआई है जिसमें जो आपके जहन में है कि यार मैंने इस तरह का ऐप बनवाना है, ये यूआई मैंने रखना है इसका, तो वो आप साथ इसके एक इमेज भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी वो नहीं करने वाला। मैं खुद चाह रहा हूँ कि अभी एक हमें जेनेरिक सा बेसिक सा यूआई बना के दे, ताकि हम बाद में इसका यूआई चेंज करवाएं और मैं आपको ये समझा सकूं कि बाद में आप किस तरह से चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं इसने हमें बताया कि ये समझ गया है और किस तरह की इसने लाइक जो चीज़ें ये समझा है कि आपको चाहिए वो इसने यहाँ पे लिख दी हैं। आपने सिंपली यहाँ पे इनेबल क्लाउड को अलाउ कर देना है, जिसमें होगा ये एसेंशली कि आप कुछ टूल्स के ऐसे एक्सेस दे रहे हैं जिसमें बैकएंड वगैरह पूरा बना देगा हमें। उसके अलावा एक एलएलएम भी आपके ऐप में ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ऐप के अंदर चैट जीपीटी या उस तरह का कोई एलएलएम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आई डोंट थिंक हमने इसे बोला है करने का, तो नहीं करेगा। बट अगर हम चाहें तो हम डाल भी सकते हैं इसमें। ऑब्वियसली अगर आप इसका एलएलएम यूज़ करते हैं और अपने ऐप में एलएलएम डालते हैं तो फिर उसके आपको चार्जेस वगैरह जो हैं देने पड़ेंगे। लेकिन हमने इसे अलाउ कर दिया था। तो अब होगा क्या कि बेसिकली हमें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको सारा दिखाऊँ, ये पूरा इसने डेटाबेस का कोड जो है लिख दिया है। अगर आपको, आई थिंक ये एसक्यूएल है लैंग्वेज, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन सी लैंग्वेज है, बट लाइक प्रीटी श्योर एसक्यूएल है ये। तो ये अगर आप कोड समझते हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे क्या लिखा है। मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा कोड नहीं आता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट बेसिक्स आपको ना कोड की आनी चाहिए, बिकॉज़ कभी कभार ये आपको कुछ एरर्स देगा, कोई मसले आप फेस करेंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे कि यार क्यों मसला आ रहा है ये, और वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कोड पता होगा, राइट। तो इवन दो ये ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करेगा आपके ऐप्स वगैरह बनाने में, डेवलपमेंट में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कम्प्लीटली डेवलपर्स को ये रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बेसिक लेवल पे आप बेसिक अगर छोटे छोटे ऐप्स बनवा रहे हैं इससे, और बहुत ही कोई ना बड़े स्केलेबल ऐप्स नहीं बनवा रहे आप, तो मेरा ख्याल है आपको अगर कोड नहीं भी आता तो दिस इज़ अ गुड टूल टू यूज़ इवन विदाउट नोइंग कोड। या अभी इसका हम वेट करते हैं और जैसे ही हो जाता है मैं आपको फिर मिलूंगा। और आप देख सकते हैं तकरीबन इसने 5 से 6 मिनट लिए, लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने सारे हमें फीचर्स वगैरह बता दिए क्या क्या इसने इंप्लीमेंट किए हैं। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं इसने लाइट क्राम इसका नाम रख दिया है। ये ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट या इसे गेट स्टार्टेड करते हैं। ईमेल वगैरह हमसे यहाँ पे मांग रहे हैं तो मैं अपनी ईमेल एंटर करूँगा इसमें। मैं इसमें फ़िलहाल test@test.com लिख रहा हूँ, और पासवर्ड में इसका 1 2 3 4 5 6 कर दूंगा फिलहाल, बिकॉज ऑब्वियसली फ़र्क नहीं पड़ता उस तरह से। इनफैक्ट हमने एक गलती कर दी, हमने अभी लॉगिन करने की कोशिश की है। इनफैक्ट हमारी थोड़ी अच्छा हुआ ये, क्योंकि हमारी थोड़ी टेस्टिंग भी हो गई कि यार पहले आप लॉगिन नहीं कर सकते, पहले आपने अकाउंट बनाना है। तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप में यहाँ पे जाके यूज़र नेम लिखूंगा, यूज़र नेम में नाफे लिख देता हूँ मैं, और बायो में भी हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हेलो दिस इज़ अ टेस्ट। सही है। अब हम साइन अप करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह का इसने हमें यूआई दे दिया है। नो पोस्ट ईयर लिखा रहा है, बिकॉज हमारे पास अभी ऑब्वियसली कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर हम अपने प्रोफाइल में जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोफाइल भी बिल्कुल एग्जैक्टली इंस्टाग्राम की तरह इसने बना दिया है। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑब्वियसली अब इंस्टाग्राम में काफ़ी नए फीचर्स आ गए, बट लाइक एक बेसिक लेवल तक इंस्टाग्राम टाइप है। इवन इसने हमें सेटिंग्स तक दे दी हैं जिसमें हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, बायो वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़रा अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक ऐड कर दूँ। ये मैंने बड़ी एक फॉर्मल सी अपने लिंक्डइन के लिए प्रोफाइल पिक्चर ली थी, तो ये ज़रा हम ऐड करते हैं इसमें। लेट्स सी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने ऐड कर दी प्रोफाइल पिक्चर मेरी। परफेक्ट। अब इसे हम सेव कर दें। सही है। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गई। अब एक चीज़ मैं टेस्ट करने के लिए ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। सही है। सेलेक्ट अ फोटो, और इमेज में ये सेलेक्ट करूँगा। ये बेसिकली मेरी एक गेम आने वाली है, मैं उसको भी शाउट आउट देना चाहूँगा। गेम मेरी, उसका लोगो है, वॉइड रनर नाम है गेम का। तो आप जब लॉन्च हो तो आप बी श्योर टू चेक इट आउट। बट रिगार्डलेस लॉन्चिंग माई गेम ऑन स्टीम। सही है, हमने पोस्ट कर दी और हम शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आप चेंज फोटो का भी ऑप्शन है अगर आप चाहें तो। और आप देख सकते हैं हमारी पोस्ट जो है यहाँ पे आ गई है। परफेक्ट। अभी ऑब्वियसली हमें सिर्फ अभी नज़र आ रही है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ उसमें, इसको मैं लॉग आउट करूँगा और मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा। सही है, जिसमें मैं एक नई ईमेल और नया पासवर्ड दूंगा। साइन अप कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब जब हम इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेंगे और साइन अप करेंगे बेसिकली, तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले आपको याद हो, अगर पहले लिखा था नो पोस्ट येट, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दूसरे अकाउंट से जो हमने पोस्ट की थी वो आ रही है। और आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। मैं लिखता हूँ दैट्स ग्रेट। सही है, पोस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं वापस अपने नाफे वाले अकाउंट पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये कमेंट वहाँ पे भी नज़र आएगा। और मैं आई थिंक अपने प्रोफाइल पे जा सकता हूँ नाफे के, नहीं जा सकता मैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, सर्च फीड भी ना, सॉरी सर्च का ऑप्शन भी इसमें डालते हैं कि आप डिफरेंट यूज़र्स को सर्च कर पाओ, तो वो भी हम इसमें फंक्शनलिटी डालेंगे। लेकिन अगेन अभी के लिए आई थिंक इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। अब इसमें ना स्लोली हम फीचर्स ऐड करते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सर्च वाली बात बोली, तो हम इसे बोलते हैं ऐड अ सर्च फीचर where you can search for other users and view their profile. सही है, and posts। ठीक है,
या हम इसे बोलते हैं कि सर्च फीचर डाल दें और हम इसमें इसे सेंड कर देंगे। अब बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आप इस ऑप्शन से आप अपनी वेबसाइट की काफ़ी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये हम थोड़ी देर में भी कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम प्लस को भी दबाएं तो आप गिटहब का ऑप्शन आ रहा है, हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है। हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखा जाए तो ये जो टूल है ये AI का टूल है, राइट। AI काफ़ी गलतियाँ कर सकता है। काफ़ी बार ऐसे होगा आप ये टूल यूज़ करेंगे तो उसमें आप जो चेंजेस करेंगे वो सही नहीं करेगा और वो कुछ गलती कर देगा, और ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और कोई बंदा इसे अवॉइड नहीं कर सकता। AI है, AI गलतियाँ करता है। तो होगा क्या कि आपके पास ये हिस्ट्री का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें हिस्ट्री में जाते हैं, अभी तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन आप हर चेंज में ना वापस आप जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सारे अपने चेंजेस वगैरह दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने ये जैसे सर्च फीचर ऐड किया, तो आप देख सकते हैं सर्च वाला फीचर हमारे पास आ गया। इसमें हम गो टू मैसेज में कर सकते हैं या बुकमार्क वगैरह कर सकते हैं, या हम पिछला वाला जो वर्जन है उसको भी हम प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर हम उस पर रिवर्ट भी कर सकते हैं प्रीटी मच। तो अभी फ़िलहाल वापस आया हूँ मैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत चेंज कर दिया गलती से, तो आप वापस आराम से जा सकते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करें। अगर आपको लगता है कि कोई फीचर ऐसा है जो ये ऐड नहीं कर पाएगा, आप फिर भी वो ट्राई करें, शायद कर ले, बिकॉज AI है, AI काफ़ी बार हमें बहुत सरप्राइज़ कर लेता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डिफरेंट फीचर जितने चाहते हैं आप वो आप ट्राई करें। अगर नहीं हुआ तो खैर है, रिवर्स कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्रिएटिविटी जो ना वो नहीं रुकनी चाहिए, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। इसको अगर हम दबाएंगे तो हम वापस अपनी चैट में चले जाएंगे और आप देख सकते हैं इसने हमें बोला है कि इसने सर्च फीचर आई थिंक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च वाला आइकॉन हमारे पास आ गया। आइकॉन्स भी बिल्कुल इसने इंस्टाग्राम के उठाए हैं। तो अब अगर मैं सर्च करूँ लेट्स से नाफे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाफे आ गया और इसकी पोस्ट वगैरह एक है। थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं मसला है कि इसके फॉलोअर्स वगैरह, अच्छा बल्कि हमने फॉलोअर्स वाला सिस्टम नहीं ऐड किया इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी पोस्ट तो मैं देख सकता हूँ लेकिन फॉलो करने को मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम इसे ये बोलते हैं कि ऐड फीचर, एक्चुअली मैं बोलता हूँ इसे ऐड फॉलोइंग फीचर वेयर यूज़र्स कैन फॉलो ईच अदर। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ऑन एवरी यूज़र्स प्रोफाइल डिस्प्ले देयर फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग काउंट। ठीक है, अब कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी फॉलोइंग है, वो सारी डिस्प्ले हो रही है जिस तरह एक्चुअल इंस्टाग्राम में होती है। तो हमसे बोल देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑनेस्टली थोड़ा अगर अपनी ज़िंदगी में पीछे जाऊँ मैं, तो मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17 साल का था, तो मैं रिएक्ट सीख रहा था। ठीक है, रिएक्ट एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसमें आप प्रीटी मच, बाय द वे ये मैं अपनी कहानी रोक के मैं यहाँ पे मॉडिफाइड डेटाबेस को अलाउ कर दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये डेटाबेस को जब भी मॉडिफाई करता है तो उसमें आपसे पहले पूछता है कि आप मेक श्योर कर लें। लेकिन हम अभी इसे ऑब्वियसली नहीं देख रहे, बट अगर आप कोई एक्चुअल सीरियस ऐप बना रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे पढ़ के मेक श्योर करें कि बिल्कुल सब चीज़ें सही हैं, कोई गलत नहीं हो रहा कुछ। बट रिगार्डलेस मैं आपको बताने ये चाह रहा था कि तकरीबन जब मैं 16-17 साल का था तो मैं सीख रहा था रिएक्ट। अब उसमें ना जो यूट्यूब पे कोर्सेज़ थे इसी तरह के सिमिलर थे कि यार इंस्टाग्राम बनाना सीख लो और यूट्यूब का क्लोन बनाना सीख लो, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना सीख लो, और वो लिटरली 10-10 घंटे के कोर्सेज़ होते थे और अच्छा खासा प्रॉपर मुश्किल होता था बनाना इस तरह के ऐप्स। और अभी हम सोच रहे हैं, अभी इस वीडियो में ये जो आप कोर्स देख रहे हैं लिटरली कोई 15 मिनट नहीं हुए और हमने एक प्रॉपर इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया। उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि यार कितना क्रेज़ी है कि टेक्नोलॉजी कितनी फ़ास्ट डेवलप होती है और कितना ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिफरेंट हो गई हैं बिकॉज ऑफ AI, और कितना आसान हो गया है बनाना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है और ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं है, फिर भी आपको उस चीज़ को रोकने नहीं देना चाहिए फ्रॉम टेस्टिंग आउट योर आइडियाज़। अगर आपके पास कोई ऐप आइडिया है, कोई वेबसाइट आइडिया है, ट्राई करें, बनाएं। आपको ज़्यादा कोई स्किल्स की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। आप एक आधे पौने घंटे का 1 घंटे का ये कोर्स आप फॉर एग्जांपल देख लें और फिर आपके पास प्रीटी मच आप कोई भी ऐप बना सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोइंग का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अगर फॉलो दबाता हूँ मैं तो सिंपली फॉलोअर 1 हो गया और अनफॉलो करूँगा तो फॉलोअर 0 हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब अगर हम वापस जाएं अपने दूसरे अकाउंट में, और अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके अपने भी फॉलोअर्स दिखा रहे हैं। लॉग आउट करके अब अगर हम नाफे वाली उसमें जाएं, आई थिंक test@test.com था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें अपनी पोस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉलोअर्स में जाएँ तो आप देख सकते हैं फॉलोअर्स यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ऑब्वियसली हमने ये वो फंक्शनलिटी ऐड नहीं की कि आप इसको अगर दबाएंगे आपको दिखाएगा कि सारे फॉलोअर्स आपके कौन कौन है। वो भी हम अगर ऐड करना चाहें तो सिंपली हमें ऐसे बोलना होगा कि भाई वो फीचर ऐड कर दो और वो कर देगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो ये है कि अब UI आप इसका देख सकते हैं, हमने ऐसे कुछ बोला नहीं कि यार किस तरह का UI बनाओ, बहुत ही जेनेरिक सा इसने बिल्कुल इंस्टाग्राम का छापा मार दिया इसने। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपका ऐप जो है वो बहुत ही सिमिलर हो
इंस्टाग्राम से या किसी और ऐप से, हम चाहेंगे कि हमारा बहुत यूनिक सा डिफरेंट सा ऐप हो। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिंपली जाएँ फिग्मा पे, ठीक है। फिग्मा पे जाने के बाद आप एक बेसिकली नई डिज़ाइन बना दें और इसमें आप अपनी वेबसाइट जो है फ्रॉम स्क्रैच आप खुद डिज़ाइन करें। जो भी आपको आप चाहते हैं फीचर्स ऐड करना और जो भी यूआई के एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हो वो आप खुद से करें। अगर आपको फिग्मा नहीं आता तो आप अवैस भाई का कोर्स देखें। अवैस भाई जो हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाय द वे आई जस्ट वांटेड टू गिव हिम अ शाउट आउट। कोई कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं लाइक जेन्युइनली उनका काम बहुत मुझे पसंद है, तभी मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। उनका पूरा एक वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइन का बेसिकली आप कह सकते हैं कोर्स है। लाइक वो बेसिकली इनका यहाँ पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से आप फिग्मा पूरा सीख लेंगे और यूआईस किस तरह बनाते हैं फिग्मा में वो आप सीख लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये आपके पास, अगर मैं इन दोनों को बंद कर दूं, अगर तो आप लेट से खुद से नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं कोई डिज़ाइन प्री एग्जिस्टिंग डिज़ाइन यूज़ करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च करेंगे यहाँ पे मॉडर्न सोशल मीडिया यूआई डिज़ाइन और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर आप एक प्रॉपर पब्लिश करने के लिए ऐप बना रहे हैं और आप उससे पैसे कमाएंगे, उसको लॉन्च करेंगे प्रॉपर, तो आप इसका किसी का ज़ाहिर सी बात है डिज़ाइन छाप नहीं सकते। आप किसी का स्क्रीनशॉट लेके आप नहीं कह सकते हो उसे लवेबल को कि आप बना दो, बेसिकली वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगी और इसमें आपको मसले वगैरह आ सकते हैं। तो अभी मैं तो किसी की यूज़ कर लूँगा बिकॉज लाइक मैं तो आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। बट अगर आप कोई एक्चुअल बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ऐप, तो आपने उस बंदे से पहले कॉन्टैक्ट करके आपने राइट्स लेने हैं और लाइक प्रॉपर आपने परमिशन लेके फिर उसका डिज़ाइन यूज़ करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा यूआई इंटरफेस। तो हम ये देखते हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ इस तरह का वैसे आई मीन बड़ा यूनिक सा है वैसे। अगर हम चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई यूआई पसंद आ जाता है ना, आपने करना सिंपली ये है कि आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ऐसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये, आप सीधा इसमें आप पेस्ट कर दो स्क्रीनशॉट और बोलो कि मेरा यूआई ऐसा बना दो। लेकिन अगेन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो ये है कि आप दोबारा चैट जीपीटी में जाएँ, चैट जीपीटी को ये दें और बोलें कि आई वॉन्ट द UI ऑफ माई ऐप टू बी लाइक दिस, मेक मी अ लवेबल प्रॉम्प्ट टू मेक माई UI लाइक दिस। सही हो गया। तो बेसिकली अब हम एक लवेबल का प्रॉम्प्ट इससे बनवाएंगे जो हम इस इमेज के साथ देंगे उसे, और वो फिर हमें वैसा UI बना देगा और काफ़ी एक्यूरेटली हमें बना देगा। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ इसे लाइक क्लास मॉर्फिज्म और इस तरह के वर्ड यूज़ करके ना उससे थोड़ा ज़्यादा समझाएगा कि हमें किस तरह की चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे अपने एक मसला मैंने नोटिस किया, वो ये कि इसने बेसिकली ये बोला है कि इसने सारे फीचर्स वगैरह दोबारा इसने बता दिया हमें, ठीक है। लाइक कि ऐप कैसा होना चाहिए। मैं ऐसे बोलूँगा कि द ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, we just want to give Lovable a prompt to change the UI to this style। ये अब बेसिकली सिर्फ UI के हमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह देगा। UI का प्रॉम्प्ट हमें देगा जो हम जब Lovable में डालेंगे तो हमारा सिर्फ UI चेंज होगा और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो या और आप देख सकते हैं ये वाला जो है बहुत ही बेसिक सा UI है। अब हम जो बनाने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा UI लगेगा। तो हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ पे ये सारा, एंड देन इसको कॉपी कर लें और इस इमेज के साथ जो है हम यहाँ पे से ये दे देंगे। लेट्स सेंड इट एंड लेट्स होप कि ये सही से करे। अब जब तक ये बना रहे ना तब तक मैं आपको एक और फीचर यहाँ पे बता देता हूँ कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वो है बेसिकली नॉलेज वाला फीचर। जैसे पहले हमने हिस्ट्री को देखा था कि आप किस तरह से हिस्ट्री में जाके आप पिछले वाले वर्जन को प्रीव्यू कर सकते हैं और किस तरह से पिछले वाले वर्जन में आप स्विच भी कर सकते हैं अगर आप लेट से नया वाला चेंज नहीं पसंद आ रहा। नॉलेज में बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट से स्टाइल गाइड्स हैं, ठीक है। स्टाइल गाइड्स क्या होता है कि लेट से अगर आपकी कंपनी की ऑलरेडी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है जिसका एक तरह का सॉर्ट ऑफ स्टाइल है और आपके पास एक कंपनी की स्टाइल गाइड है कि यार लोगो इस तरह का होना चाहिए, फॉन्ट इस तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें जो है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल रूल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के कि लाइक हम फॉन्ट सिर्फ इस तरह की यूज़ करेंगे या हम लेट से बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आपकी कोई है कंपनी की। अब एग्जांपल्स मेरे जहन में इस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं या आप यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस या कुछ ना कुछ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि ऐप इस तरह का होना चाहिए। तो अगर वो आपके पास है तो वो आप यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और प्लस में अगर आप कोडिंग स्टाइल प्रेफरेंसेस भी डाल सकते हैं इसमें कि लेट्स से आप नेमिंग कन्वेंशन कोई स्पेसिफिक वाली यूज़ कर लो, कैमल केस यूज़ कर लो या कोई और यूज़ कर लो जिसको बाद में आपको एडिट करना ईजी होगा। तो वो भी आप सारी चीज़ें इसमें करवा सकते हैं। और जनरली आई मीन हमारे केस के लिए हम बहुत ही सिंपल से एक ऐप बनाने वाले हैं। हमारे केस के लिए इतना यूज़फुल नहीं होने वाला, लेकिन
अगर आप एक थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़ केस में इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं लवेबल को, तो आपको उस केस में ये काम आ सकता है। आई थिंक इसने हमारा जो यूआई है वो बना लिया है। और आप देख सकते हैं यूआई हमारा बन गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। कुछ चेंजेस मैं इसमें करना चाहूँगा, बट आई थिंक अभी भी ये चलिए एडिट कर रहा है, बट या ग्लास मॉर्फिज्म वाला जो स्टाइल है वो अभी तक ऐड करे, लेकिन आप देख सकते हैं जो शेडोज़ वगैरह इसने ऐड किए हैं और जो कलर्स ऐड किए हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। अब ऑब्वियसली बैकग्राउंड में हमारे पास इमेजेस भी नहीं है, तो हम इसमें प्रॉब्ली एक इमेज भी दे सकते हैं एक आधे से, जिससे ये ज़्यादा बेहतर बना लेगा। बट लेट्स सी, इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं और फिर हम इसे एडिट वगैरह करेंगे। अच्छा, अब इसने चेंजेस जो हमारे कर लिए हैं, लेकिन अभी हमें कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या इतना खास कुछ चेंज आया है, इन द सेंस ऑफ लाइक मैं आई एम स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन ही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे नीचे जाके देखें, इसे स्क्रॉल करके देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्लास वाला जो इफेक्ट है वो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड भी इसका चेंज करें, वो भी बहुत सिंपल है। हमने सिंपली करना ये है कि मैंने गूगल पे सर्च किया ग्लास मॉर्फिज्म बैकग्राउंड, और ये अनस्प्लैश पे मुझे कुछ इमेजेस वगैरह मिले थे जो हम यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं आई थिंक प्रॉब्ली मैं जिसका जाना चाहूँगा, आई थिंक प्रॉब्ली मे बी दिस वन। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, तो इसको हम ज़रा डाउनलोड करते हैं। और अगेन ये फ्री है, इसके जो सारे क्रेडिट्स हैं इखलास रहमान भाई को जाते हैं। सो आई थिंक यू फॉर दैट इमेज। लेकिन हम इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करेंगे ऐसे, और हम इसे बोलेंगे ऐड दिस इमेज एज द बैकग्राउंड। सही है, तो ऐड दिस इमेज एज द बैकग्राउंड, और ये हमारा बेसिकली इमेज ऐड कर देगा। आई थिंक जो पॉइंट है ना सारा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे एट दिस पॉइंट के जो भी आपको चेंज करवाना है ना ऐप में, आपने सिंपली से बोलना है। जिस तरह आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, जिस तरह आप किसी भी डेवलपर को फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि यार ये चीज़ कर दो, वो आपने इसे बताना है एंड इट्स जस्ट गोना डू दैट फॉर यू। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इसने ऐड कर दिया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं प्रॉब्ली चेंज करूँगा इसे, बट यू गेट द आइडिया कि आप कितनी आसानी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक शायद ये वाला जो है ये ज़्यादा अच्छा लगे, बिकॉज ज़्यादा थोड़ा डार्क है, सॉरी थोड़ा लाइट है। दूसरा वाला थोड़ा थिंक ज़्यादा डार्क था। तो ये भी इखलास रहमान भाई ने बनाई है इमेज, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। बट यूज़ दिस इमेज एज बैकग्राउंड। सही है, तो इसे अपडेट कर देगा, और ये इसने इमेज अपडेट कर लिया। मेरे ख्याल से ये तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो आई थिंक व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं इसे प्लेन वाइट बैकग्राउंड रख दूंगा। चेंज बैकग्राउंड टू प्लेन वाइट, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन दिखाना चाह रहा था कि आप किस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ना, ये इसको हम नेक्स्ट कवर करते हैं, बिकॉज ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम ये जो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं लाइट ग्राम जो लिखा हुआ है, ये हम नहीं चाहते कि इस तरह लाइट ग्राम लिखा हो, ठीक है। और टेक्स्ट इसका चेंज करना है, कलर चेंज करना है, और बेसिकली हम अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए हम करना ये, हमने सिंपली यहाँ पे एडिट को दबाना है, और यहाँ पे दबाने के बाद आप देखेंगे कि आप जिसको भी क्लिक करेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट जो है आपकी स्क्रीन पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ये जो H1 लिखा आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये बेसिकली टाइटल है। और यहाँ पे आप आके इसमें यू कैन आस्क फॉर क्विक चेंजेस, कि आप कोई भी चेंज अगर करवाना चाहते हैं आप इसको बोलेंगे और वो चेंज उस एलिमेंट पे कर देगा। सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं सीधा, तो आप टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली जाके चेंज कर सकते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल लाइट ग्राम की जगह हम इसे नाफ ग्राम कर दें ठीक है। तो आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं बेसिकली। और उसके अलावा आप इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है, मार्जिन हो गए, पैडिंग हो गई, वो आप सारी चेंज कर सकते हैं। पैडिंग बेसिकली अंदर वाला डिस्टेंस होता है जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड से, सॉरी लेफ़्ट राइट, यहाँ पर ऊपर नीचे से जो चेंज हो, लाइक जो डिस्टेंस होगा। और मार्जिन जो होगा वो pretty मच बाहर वाला डिस्टेंस होगा, बिटवीन लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और ऊपर या नीचे से। सही, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कलर भी आप इसका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट वगैरह वो आप सारा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेट से यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट लिखा ही ना हो, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लूँ पहले, लेकिन एक सेकंड, ये सेव हो रहा है अभी। जैसे ही सेव हो जाएगा आई थिंक मुझे दोबारा से इसे ज़रा एडिट मोड में जाके और दोबारा से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट हो ही ना, यहाँ पे मेरा लोगो आ जाए फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे यू कैन आस्क फॉर चेंजेस, या फिर आप यहाँ पे भी अगर बोलेंगे ना आस्क लवेबल टू मॉडिफाई H1, बिकॉज वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे भी जो बोलेंगे ना उसे, वो सिर्फ उस एलिमेंट को चेंज करेगा। एक मुझे रैंडम सा ये जो है लोगो मिला था। आई मीन ऑब्वियसली अगर आप एक एक्चुअल ऐप बना रहे हैं तो उसमें आप अपना लोगो यूज़ करेंगे, बट मैं बोलूँगा कि लाइक ऐड दिस लोगो इंस्टेड ऑफ द टाइटल टेक्स्ट। सही है, तो हम इसे सेंड कर देते हैं, और ये बेसिकली इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा विद दिस लोगो। सो ये एग्जैक्टली यही हो जाएगा। और हमने अब करना ये है कि बेसिकली हम और फीचर्स वगैरह ढूंढते हैं कि हमने क्या क्या ऐड करना है। बट आई थिंक प्रीटी मच हमारा सारा जो ऐप है वो बन चुका है।
आई थिंक सर्च वगैरह को अगर हम यहाँ से नीचे से हटा हटा के ऊपर एक सर्च बार ऐड करते हैं तो वो शायद अच्छा हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं लोगो बाय द वे हमारा ऐड हो चुका था, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक सर्च बार, सर्च वाले जो टैब है इसको हम ये बोलते हैं कि लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग द सर्च बार, sorry, search logo in the nav bar as a search bar on top of the screen. सो बेसिकली करेगा क्या, इंस्टेड ऑफ दिस आइकॉन ये एक ऊपर सर्च बार में दे देगा जहाँ पे हम आराम से सर्च कर सकते हैं। तो अगेन ये माइनर यूआई चेंजेस हैं जो आप आराम से करवा सकते हैं। और एक और मैं चीज़ ये करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टली आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये साइड से लेफ्ट साइड से ऐसे वर्टिकली आए, तो वो भी हम चाह सकते, वो भी हम ऐसे बोलेंगे ये कर देगा चेंज। तो या ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, सारे चेंजेस वगैरह कराना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। और अगेन आपको एज लॉन्ग एज टूल्स पता है आपको कि ये सारे बटन जो है उनका मतलब क्या है, फिर आपको आराम से ऐप्स वगैरह जो है बनाने आएंगे। और बाय द वे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक मेंशन करनी चाहिए, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग आती है और आप इसका कोड खुद एडिट करना चाहते हैं या इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कि कैसा कोड है, क्या लिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये जो बटन है ना इसको दबाएंगे और ये इंस्टेड ऑफ शोइंग यू द वेबसाइट ये आपको सारे उसका कोड दिखाएगा। ये आई थिंक बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट में जो है कोड करता है, तो अगर आपको वो लैंग्वेजेस आती हैं तो आप इसका खुद मैन्युअली पे एडिट कर सकते हैं। और आई थिंक टेलविंड यूज़ कर रहा है फॉर डिज़ाइन वगैरह। तो या आपको अगर ये लैंग्वेजेस आती हैं तो आप खुद जाके मैन्युअली इस कोड को एडिट भी कर सकते हैं और वो सारा भी चलेगा। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, ये क्लाउड जो लिखा हुआ है ये है बेसिकली आपका डेटाबेस, या यहाँ पे से आप कह सकते हैं योर बैक एंड ऑफ योर ऐप। ठीक है, आप बेसिकली जो आपका ऐप है उसकी बैक एंड है ये। तो आपका यहाँ पे सारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे होगा कि कमेंट्स वगैरह आपके कौन से स्टोर हुए हुए हैं, फॉलोज़ कौन से स्टोर हुए हुए हैं, लाइक्स वगैरह सारे प्रोफाइल्स आपके जो स्टोर हुए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और सारा कुछ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ उसको यूज़र नेम चेंज कर दूँ बंदे का वो भी हम कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, आई थिंक पासवर्ड जो हैं वो लोगों के वो आपके पास इस तरह विजिबल नहीं होंगे, वो आई थिंक इनक्रिप्टेड होते हैं, बट बाकी चीज़ें आप उनकी देख सकते हैं। ठीक है, यूज़र्स भी अगेन आपके पास यहाँ पे पूरी इसकी स्टेटिस्टिक्स भी आ रही हैं। तो ये सारा कुछ लवेबल के अंदर ही जो है इंटीग्रेट हुआ हुआ है। और अगेन स्टोरेज भी आपके पास ऑब्वियसली लिमिटेड होगी, आप अनलिमिटेड यूज़र्स नहीं ला सकते, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। पेड प्लान में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। सो या ये बेसिकली आपका बैक एंड और सॉर्ट ऑफ आपका जो डेटा बेस है आपके ऐप का वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। और अगर हम यहाँ पे वापस आएँ तो आप देख सकते हैं हम वापस अपने ऐप पे आ गए। ठीक है, तो ओके ये इसने सर्च बार तो ऐड कर दिया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा और ये थोड़ा इसके साथ नीचे भी है, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्पीच में हो। तो अगेन ये सारे जो एडिट्स हैं, सारे चेंजेस जो हैं ये हम उसे सिर्फ बोलेंगे और वो कर देगा खुद ही से। तो दैट्स दैट। ये जो यहाँ पे चैट वाला बटन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप इससे कोई सवाल करना चाहते हैं ऐप के बारे में या कोई सजेशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इस ऐप को कुछ चेंज ना करे, ठीक है, तो फिर आप इस चैट को दबाएंगे और फिर आप इससे पूछ सकते हैं कि डू यू थिंक वी शुड हैव अ सर्च बार और अ सर्च आइकॉन। ठीक है, ये बड़ा रैंडम सा मैंने इससे सवाल पूछा है, बट आप किसी भी तरह का इससे सवाल पूछ सकते हैं और एडवाइस लेनी हो अगर आपने अपने ऐप के रिलेटेड, या आपने लेट्स से पूछना हो कि ये जो हमने फीचर इम्प्लीमेंट किया है ये ज़्यादा स्लो डाउन तो नहीं कर देगा हमारी वेबसाइट को, या किसी भी तरह के अगर आपके पास सवाल हैं तो वो आप इससे पूछ सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर वेबसाइट। सो या इसने सारे एक्सप्लेन कर दिया हमें फ्रॉम अ यूएक्स पर्सपेक्टिव वगैरह वगैरह। तो या से ये हमें इसने जवाब दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये तो आप देख सकते हैं हमारा सिर्फ जो वेब वाला वर्जन है वो हमें दिखा रहा है। अगर आपने प्रीव्यू करना है कि आपका ऐप जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे कैसा लगेगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे ये जो बटन है इसको दबाना है। ये भी आईपैड मोड में हमें लेके गए कि आईपैड में आपका जो ऐप है वो ऐसा दिखेगा। और अगर हम इसे दोबारा दबाएंगे तो ये हमें बेसिकली फ़ोन्स वाला जो है व्यू दिखा रहा है हमें कि फ़ोन्स पे आपका ऐप इस तरह का लगेगा। ठीक है, विच इज़ परफेक्ट। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे क्लिक करके ना डिफरेंट ऐप्स वगैरह, सॉरी डिफरेंट स्क्रीन्स वगैरह पे आप जा सकते हैं कि लेट्स से ऑथेंटिकेशन वाली जो स्क्रीन होगी जिसमें लॉगिन वगैरह आप करेंगे वो कैसे होगा, या फिर जो भी डिफरेंट पेजेस हैं वो उन पे आप जाके उनको प्रीव्यू कर सकते हैं वो कि वो कैसे लग रहे हैं। सही है, आईडी वगैरह ये पेज आई थिंक अभी फ़िलहाल हम नहीं जा सकते इस पर, बट यू गेट द पॉइंट कि आप डिफरेंट पेजेस को प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने ऐप की सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है, अपनी स्पीड के बारे में कंसर्न है कि ऐप मेरा जो है वेबसाइट जो है मेरी ज़्यादा तेज़ चलेगी कि नहीं चलेगी या ज़्यादा सिक्योर है कि नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाके प्लस को दबाना है और यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ वार्निंग्स वगैरह देगा कि लीक्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल्ड है, तो उसको आप इनेबल कर दें।
सही है। इसका तरीका पूरा हमें बताएगा यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं इसको। और उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन भी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करते हैं और आप उसकी स्पीड वगैरह फिर चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं चीज़ें जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो, अगर तो आप कोई प्रॉपर सीरियस प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको पहले उसे गिटहब पे भी रखना होता है। और आप अगर कोई होस्टिंग वगैरह कोई डिफरेंट होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे इस कोर्स में मैं आपको होस्टिंग यूज़ करना सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट जो है पब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने वो करना है तो आप यहाँ पे गिटहब वाले बटन को दबाएंगे और आप कनेक्ट गिटहब को दबा देंगे और इसमें फिर आप अपना अकाउंट जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला। जब मैं आपको होस्टिंग वाला प्रॉपर पार्ट सिखाऊंगा उसमें मैं आपको गिटहब से कनेक्शन भी सिखा दूंगा और साथ साथ हम पूरा होस्टिंग वाला भी कवर कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पब्लिश पे आएँ, ठीक है, तो पब्लिश पे आप देख सकते हैं ये एक तो इसने हमें बेसिक सी रैंडम सा यूआरएल सिस्टम में दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें एक कस्टम डोमेन भी अटैच कर सकते हैं और ये इस पे बेसिकली लवेबल पे ही होस्टेड होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक सिंपल ऐप्स के लिए, अगर आप ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग जो है वो परचेस करें। बट या रिगार्डलेस आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कर तो लिया। ये वेबसाइट के आप आइकॉन्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर सकते हैं अपनी, और ये बेसिकली अगर आप कहीं शेयर करते हैं तो उसका इमेज जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आप फिर इसे पब्लिश भी कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक हमने प्रीटी मच सब कुछ कवर कर ही लिया है, आई थिंक जो हमने करना था। आई थिंक एक चीज़ जो रहती है जो आप में से काफ़ी लोग करना चाहेंगे और वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, वो है कि आप अपना ऐप जो है उसको डार्क मोड में किस तरह बना सकते हैं। और वो भी काफ़ी सिंपल है कि हम इसे बोलेंगे मेक दिस ऐप डार्क मोड, और क्या कहते हैं, लाइक आई थिंक हमें इसे और डिटेल्स नहीं देते, बस हम सिर्फ ये बोलते हैं डार्क मोड बना दो, और हम प्रीटी श्योर ये हमें मोस्ट ऑफ द वे बना देगा। कुछ चेंजेस शायद हमें करने पड़े, वो हम कर लेंगे आराम से, लेकिन आई थिंक मोस्टली चीज़ें खुद ही कर लेगा। और आप देख सकते हैं कितना बुरा हमारा ऐप लग रहा है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमने दो डिफरेंट स्टाइल जो हैं, ग्लास मॉर्फिज्म और डार्क मोड, उसको हमने मिक्स करने की कोशिश की है, जो कि जिसकी वजह से बहुत बुरा लग रहा है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, और ये लाइक मेरे जहन में था कि डार्क मोड बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कहा आपको फिर भी मैं दिखा दूँ कि किस तरह से आपकी जो डिज़ाइन सेंस है वो मैटर करता है। इवन अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो लेकिन आपका फिर भी जो डिज़ाइन सेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि हम रिवर्ट कैसे कर सकते हैं पिछले वाले वर्जन्स में। तो हम ज़रा यहाँ पे जाके हिस्ट्री में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनेबल डार्क मोड कर लिया था। इसको हम वापस जाएँ इससे भी अगर, और लेट्स से विजुअल एडिट इन लवेबल, आई थिंक हम यहाँ से भी पीछे अगर जाए ना, आई थिंक ये वाला जो वर्जन था ना हमारे ऐप का, ये सबसे बेस्ट था, तो मैं यही रखने वाला हूँ वापस। और आगे वाला वर्जन जो है वो हम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर दिस वर्जन का, इसको हम दबाएंगे तो हमारा सारा जो ये वाला वर्जन है वो रीस्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, अगर आपको लवेबल आता भी है फिर भी आपको नहीं पता होगा इस चीज़ का। वो ये है कि आप किस तरह से इसमें एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है 21st.dev 21st.dev। इस वेबसाइट पे आपने आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट एनिमेशंस मिलेंगी। कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं स्क्रोल एनिमेशंस हैं, और यहाँ पे आपको ये शेडर एनिमेशंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये थोड़ी एक आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है, बट ये एनिमेशन है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर आपने इस तरह की एनिमेशंस ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे आप देख सकते हैं ये माउस की एनिमेशन है, राइट, कि आप किस तरह से माउस को मूव कर रहे हैं और साथ एनिमेशन हो रही है। अगर आप इस तरह की एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली ये करना है, आपने इस वेबसाइट पे आके उसको जो आप एनिमेशन चाहते हैं वो सेलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे सिंपली ओपन कंपोनेंट को दबाना है। ओपन कंपोनेंट को जब आप दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आई थिंक एक ज़्यादा बड़ी स्केल पे आपको दिखाएगा कि कैसा लगेगा। और आपने साथ में यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट का आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आपने दबाना है और आप यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट हम अगर कर्सर के बजाय लवेबल कर देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा थोड़ा, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, बट या आप इस पर साइन अप वगैरह कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वापस लवेबल में आएंगे और हम करेंगे क्या कि बेसिकली हम यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये लंबा है। ये करना क्या चाह रहा है बेसिकली कि सारा कोड सैम्पल्स के थ्रू उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि आपने कैसे एनिमेशन बनानी है। अब इसमें अगेन मसला ये है इस चीज़ का, जो कि आई मीन सारे एआई के साथ यही मसला है अभी फ़िलहाल, कि काफ़ी बार ये चलेगा, काफ़ी बार नहीं चलेगा। तो आपने डीबग करने के लिए तैयार रहना है। और आपको वो वाला जो हिस्ट्री वाला फ़ीचर है ये आपका सबसे फेवरेट फ़ीचर होगा लवेबल के अंदर, बिकॉज़ काफ़ी बार जब आप चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चलेंगी नहीं सही तरीके से, तो आपको उन्हें उनसे वापस आना पड़ेगा। तो ये सारा जो पेस्ट हो गया यहाँ पे हमने इससे सेंड कर देना है। और अब होपफुली हमारा ये जो इफेक्ट है हमारे माउस के साथ ये इस पर आ जाना चाहिए। अच्छा तो नहीं लगेगा, ज़ाहिर सी बात है इस वाले ऐप पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं सारे
जो आप डाल सकते हैं इसमें। सही है, तो आप पूरी एक्सप्लोर द कम्युनिटी को दबाएं यहाँ पे और सारी कम्युनिटी का आप देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इसमें 3D इफेक्ट्स भी हैं कुछ, और काफ़ी डिफरेंट अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप इवन कोडिंग वगैरह भी करते हैं तो आप कोड भी इसका कॉपी करके वो भी डाल सकते हैं उसमें। तो हम इसका वेट करते हैं कंप्लीट होने का और मैं आपको फिर देखूंगा। और आप देख सकते हैं इसने इफेक्ट जो है ऐड कर दिया है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पहले इसने ऐड नहीं किया था, मैंने इसे बोला आई डोंट सी द इफेक्ट, और उसके बाद इसने खुद ही से ऐड कर दिया। तो यार कभी कभार आपको थोड़ा बहुत डीबगिंग करनी पड़ेगी इसमें, और या दैट्स जस्ट व्हाट कम्स विद एआई, और एआई इज़ अनरिलायबल। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये सारे पेजेस पे ऑब्वियसली इसने इफेक्ट ऐड नहीं किया, सिर्फ होम पेज पे किया है इसने इफेक्ट ऐड। तो आप इसे बोलेंगे कि ऐड दिस टू ऑल पेजेस, तो वो कर देगा। सो या बेसिकली आई थिंक हमने pretty much सारी जो बेसिक्स हैं लवेबल की वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम प्रॉब्ली चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा इसकी होस्टिंग करना और इसे लॉन्च करना, डोमेन वगैरह कनेक्ट करना। वो सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा, तो होस्टिंग करने के लिए और आपका जो डोमेन है वो खरीदने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो ऑनलाइन सबसे सस्ता ऑप्शन मिला और जो सबसे रिलायबल ऑप्शन मिला वो है होस्टिंगर। अब ऑब्वियसली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ये वीडियो जो है होस्टिंगर से स्पॉन्सर्ड है, लेकिन मैं खुद उनकी सर्विसेज यूज़ करता हूँ, मैंने खुद ट्राई की हैं सारी, और ऑनेस्टली मुझे इंटरनेट पे उनसे सस्ती कोई होस्टिंग नहीं मिली। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ स्पॉन्सर की वजह से नहीं बता रहा। सो आपने करना सिंपली ये है कि आपने बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाना है, जिसको क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर पे आ पाएंगे, और यहाँ पे आके आपने सिंपली करना है सर्विसेज में अगर आप जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इनकी सर्विसेज हैं। जो हम इसमें से सेलेक्ट करने वाले हैं वो है यहाँ पे वेब होस्टिंग। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली हमें इस पेज पे ले आएगा, जो कि हम अगर नीचे जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास प्लान्स अवेलेबल हैं। अब ये प्लान जो है अभी तो इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सस्ते हैं। आप देख सकते हैं लिटरली आपको सबसे सस्ती जो है 400 रुपये पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल रही है। मेरे नहीं ख्याल इससे सस्ती आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिलेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा वेबसाइट्स बनानी है और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप एटलीस्ट प्रीमियम वाला प्लान लें। अगर आपके पास ऑब्वियसली ज़्यादा वेबसाइट्स हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो फिर बिज़नेस वाला ऑप्शन आपके लिए जो होगा बेहतर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आई गेस प्रीमियम वाला सेलेक्ट करते हैं। तो हमने इस प्लान को चूज़ करना है। अब ऑलरेडी इसकी प्राइस जो है काफ़ी कम है ही, लेकिन अगर आप साथ साथ यहाँ पे हैव अ कूपन कोड को दबाएंगे और यहाँ पे अगर आप नाफे 3D लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है 20% ऑफ मिल जाएगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं आपको लिटरली 5,000 रुपये आपके बच रहे हैं। और ऑब्वियसली आप कम भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा लेंगे उतनी आपको ज़्यादा बेहतर वैल्यू मिलेगी। तो जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करना है। अब लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल नाफे 3D डोमेन सर्च करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक अवेलेबल होना चाहिए nafe3d.com। इसको अगर मैं क्लिक करूँ और तो साथ इसके ये भी ऐड हो जाएगा। और ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज पूरा 1 साल जो है इसका वो मुझे फ्री में मिल रहा है। ठीक है, और आई गेस मैं अगर 1 साल का करूँगा तो वो तो मुझे कम्प्लीटली ज़ीरो कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। परफेक्ट। तो मैं कंटिन्यू को दबाता हूँ और आपने यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है, और फिर आपने पेमेंट वगैरह अपनी कंप्लीट करनी है। अब मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट बना हुआ है, तो मैं दोबारा से पेमेंट नहीं करने वाला, तो मैं अपना डायरेक्टली अकाउंट खोल लेता हूँ। और ये तो मैंने जो अपने अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लिया है, और हमने करना है यहाँ पे अपने वेबसाइट्स में आना है, और यहाँ पे आप एक ऐड वेबसाइट कर सकते हैं। अब अगर आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इस पेज पे ले आएगा, लेकिन अभी हम जो है मैन्युअली करने वाले हैं। इसमें से हमने सेलेक्ट ये करना है बेसिकली नीचे कस्टम PHP/HTML वेबसाइट, बिकॉज हम अपना कोड जो है इसमें खुद डालेंगे। और इसके अब अगर चाहें तो आप इस पर वेबसाइट बना सकते हैं, बट हम अभी लवेबल वाली वेबसाइट ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको ज़रा हम क्लिक करते हैं एंड देन इट्स गोना आस्क अस सम इन्फॉर्मेशन। डोमेन वगैरह सबसे पहले हम करते हैं। फ़िलहाल मैं यूज़ टेम्परेरी डोमेन ही करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली इसे पब्लिश कर रहे हैं वेबसाइट को तो आपको एक डोमेन चाहिए होगा उसके लिए। तो टेम्परेरी डोमेन हम ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद आपने अपना सर्वर सेलेक्ट करना है। बेसिकली आपकी जो मोस्टली जहाँ से आपकी ऑडियंस आएगी ना, आपने उसके क्लोजेस्ट सर्वर आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ एशिया में है तो मेरे ख्याल से इंडिया वाला सर्वर सेलेक्ट कर लें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और या अगर आप यूएस में तो आप यूएस वाले सर्वर सेलेक्ट करना है, तो वो आपने सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट को दबाना है। और अभी ये थोड़ा सेटअप करेगा, इनमें उसमें कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको तब मिलूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने करना बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपने सबसे पहले तो वापस अपने लवेबल में जाना है, और आपकी जो वेबसाइट है ना उसको आपने बेसिकली गिटहब के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसका तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले अगर आपका गिटहब का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने github.com पे जाना है। अगर मैं गिटहब सर्च करूँ और यहाँ पे github.com में जाऊँ तो यहाँ पे आके आपने ना बेसिकली अपना एक अकाउंट बना देना है। सही है, अकाउंट जो आप बना देंगे ना उसके बाद आपने इसको क्रॉस आउट करना है, और यहाँ पे जाके जो गिटहब वाला बटन है ना इसको आपने दबाना है। जब आप यहाँ पे दबाएंगे तो आई थिंक यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट विद गिटहब, आपने उसको दबाना है। आपको गिटहब में साइन इन करने का बोलेगा, तो आपने साइन इन कर देना, और उसके बाद आप अलाउ करेंगे इसे तो फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मसले की बात नहीं होने वाली।
अब इससे होगा क्या ना, इससे गिटहब से कनेक्ट करने की अच्छी बात ये है कि आपको इसका सारा जो कोड बेस है ना, बेसिकली वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे दबाऊँ ना, क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं ये सारा बेसिकली हमारी वेबसाइट का कोड आ गया है, ठीक है। इसमें सारा इसने इवन हमें रीडमी फाइल भी दे दिया है कि किस तरह से इसे रन करना है वगैरह वगैरह। और बेसिकली आप इस सारे को सिंपली डिप्लॉय कर सकते हैं होस्टिंगर के ऊपर। अब इसका तरीका जो है काफ़ी सिंपल होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए VS कोड के नाम से। अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगा VS कोड क्या होता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। हमने कोई कोडिंग नहीं करनी है, हमने बस सिर्फ एक कमांड रन करना है जिससे ये कंपाइल हो जाएगा। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आप कोई वीडियो एडिट करते हैं, राइट, हमने वीडियो बेसिकली रेंडर करनी है, ठीक है, सेव करना है फाइल, और उसके बाद वो फाइल अपलोड कर देना होस्टिंगर पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाके VS कोड डाउनलोड करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप कर लेंगे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे इसे। अब मेरे पास अगेन ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। और अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपके पास हुआ होगा ऑब्वियसली, लाइक इट्स अ प्रीटी बेसिक टूल जो आपको कोडिंग के लिए चाहिए होता है। तो आपने करना सिंपली आपने VS कोड खोलना है, और आपने VS कोड खोल के फिलहाल हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। आपने यहाँ पे वापस आना है गिटहब पे, और आपने इसको, ये जो ग्रीन कलर का कोड लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड जिप का आपको ऑप्शन दे रहा है, इसको आपने दबा देना है, सही है। अब इससे क्या होगा, ये सारा जो कोड आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना कोडिंग के, मतलब सारे जो डिफरेंट फाइल्स हैं, वो एक जिप फाइल में हमें दे देगा। अब ये जो जिप फाइल है ये हमने VS कोड के अंदर खोलना है, सही है। तो हम ज़रा इस पहले इस जिप फाइल को खोलेंगे, सही है। इसके अंदर जो फोल्डर है इसको हम कॉपी करते हैं, और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर देता हूँ इसे, सही है। अब मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ पहले से, तो मैं ज़रा इसे रिप्लेस कर दूँगा, कोई मसले की बात नहीं है। और अब हम ज़रा अगर वापस VS कोड में जाएँ और यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर को दबाएंगे ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे लाइटग्राम जो है आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, वंस आई सेलेक्ट दैट, आप देख सकते हैं सारे फाइल्स यहाँ पे खुल आए हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप कोडिंग कर सकते हैं इसको, चेंज कर सकते हैं आप डिफरेंट फाइल्स को, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, हम नहीं करने वाले वो। हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे ऊपर टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल को दबाना है, और आपने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल, सही। npm इंस्टॉल आपने लिख देना है, इसको एंटर दबा देना है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है आपको ये बाय द वे समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि बैकएंड पे हो क्या रहा है, ये बेसिकली इसकी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो सारी इंस्टॉल कर लेगा, और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद हमने सिंपली इसे कंपाइल करना है या पैकेज करना है, और ये करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे करना है, लिखना है npm run build। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इसको सारे प्रोजेक्ट को ना कंपाइल कर देगा। और अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये जो फोल्डर्स वाला आपका पूरी हायरार्की है, यहाँ पे हमारे पास एक नया फोल्डर आ जाएगा डिस्ट के नाम से, और ये वो फोल्डर है, इसमें सारी हमारी जो वेबसाइट है वो सॉर्ट ऑफ एक कंपाइल होके फाइनल जो हमें वेबसाइट चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है। और हम होस्टिंगर के ऊपर ना सिर्फ ये डिस्ट वाला फोल्डर ही अपलोड करेंगे। तो अब हम वापस जाते हैं ज़रा अपने होस्टिंगर में, और होस्टिंगर के ऊपर जाके हमने सिर्फ ये फाइल जो है अपलोड कर देना है। बिल्कुल ही सिंपल तरीका होने वाला है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होने वाली इसमें। हमने यहाँ पे जाना है फाइल्स में, सही है, और यहाँ पे आपने जाना है फाइल मैनेजर में, ठीक है। फाइल मैनेजर में आप चले गए, और बेसिकली यहाँ पे आपने आके करना है क्लिक एक्सेस फाइल्स ऑफ, और आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। आप इसे क्लिक करेंगे और ये एक नई टैब हमारे पास खुलाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पब्लिक HTML नाम का वो है फोल्डर है, और एक डू नॉट अपलोड है फोल्डर है, सही है। तो आपने करना है, आपने सिंपली इस पब्लिक HTML को खोलना है, सही है, और यहाँ पर आप जो भी फाइल्स डालेंगे ना वो बेसिकली आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। वो वेबसाइट आपकी वो रन हो जाएगी, सही है, जब आप वो URL खोलेंगे। अभी मैं आपको बाय द वे अगर URL खोल के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइट का जो है URL कॉपी करें और ये इंटरनेट पे डालें, तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पे अभी कुछ भी नहीं है, राइट। हमें वेबसाइट पे बेसिकली कुछ डाला हुआ नहीं है। हमने करना क्या, हमने सिंपली यहाँ पे वापस आना है, ये जो हमने फोल्डर खोला था, और इसमें आके हमने वापस जाना है अपने लाइटग्राम वाले फोल्डर में, और ये जो डिस्ट वाला फोल्डर है ना इसको खोल के इसके अंदर सारी चीज़ें सेलेक्ट करके हमने सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देनी इस तरह से, सही है। अब जैसे ये आपके सारे फाइल्स आ जाएंगे, आपका काम प्रेटी मच सारा हो चुका है। आपने वापस जाना डैशबोर्ड पे, एक बार अगर रिफ़्रेश कर लें, जस्ट टू बी सेफ़। और अगर मैं अब इसे रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो चल चुकी है, परफेक्ट। अकाउंट्स वगैरह भी वही जो हमने बनाए थे पहले वही हम कर देते हैं, अकाउंट वगैरह भी वही सारे जो हमने बनाए थे वो आ चुके हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये हमारी एग्जैक्ट वेबसाइट जो थी वो यहाँ पे होस्टिंगर पे चल रही है। अब ऑब्वियसली हमारा डोमेन जो है बहुत ही रैंडम सा है, लेकिन आप ऑब्वियसली अगर डोमेन खरीदेंगे तो आपका डोमेन अच्छा होगा। और अगेन पोस्ट वगैरह भी हैं, जो सारी कमेंट्स वगैरह भी, लाइक्स वगैरह भी सारे वही आ रहे हैं एग्जैक्टली जो हमने पहले डाले थे, राइट। तो
प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं और आप लॉग आउट वगैरह भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू मेक अ वेबसाइट इनसाइड ऑफ लवेबल, और फिर आप उसे होस्टिंगर पे होस्ट भी कर सकते हैं। आपने पूरा, मैंने आपको फुल स्टैक एक सोल्यूशन दे दिया है कि आपने फ्रंट एंड किस तरह बनाना है, बैक एंड किस तरह बनाना है, डेटाबेस किस तरह बनाना है, और होस्टिंग किस तरह करनी है। तो प्रीटी मच आपके पास सारी नॉलेज जो है वो है अभी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अभी इस नॉलेज को यूज़ करें, कोई ऐप बनाएं, कोई बिजनेस आइडिया सोचें, कुछ ना कुछ लॉन्च करें, समझ रहे हैं आप, लाइक आप सीख रहे हैं ना जो चीज़, उसको अप्लाई करें और कुछ कोई नई चीज़ बनाए, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे किसी का मसला सॉल्व हो और जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहें, राइट। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करें, इस पूरे स्टैक को। और बाय द वे, अगर आप इस तरह की वेबसाइट्स को अगर आप और भी ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो आप बेसिकली इसमें एआई एजेंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सही है। उसके लिए मैंने यहाँ पे, अगर मेरे चैनल पे आप आएंगे तो आपको ये जो कोर्स मिलेगा, ये बेसिकली अगेन इसमें हमने यही बात की है कि आप किस तरह से एआई एजेंट्स बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, और आप उन्हें अगेन इसी प्लेटफॉर्म पे होस्टिंगर पे ही किस तरह से होस्ट कर सकते हैं, सही है। तो आप इसको चेकआउट करें और इससे आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो दैट शुड बी द नेक्स्ट वीडियो दैट यू वॉच। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग जो है परचेस करते हैं तो नाफिद 3D कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। And yeah, be sure to check Hostinger out, and I will see you guys in the next one. Goodbye.